हर कौम कोई ना कोई त्यौहार मनाती है, चूँकि मुआशरा इनफरादी सतह पर भी राज़ी रहना चाहता है और इज्तिमाई माहौल भी फराहम करना चाहता है। कौमें बड़े बड़े त्यौहार मनाती हैं, मेलों का बंदोबस्त करती हैं, दिन मनाए जाते हैं। इस्लाम के अंदर भी दिन मनाए जाते हैं और बड़ी करीब एक दिन आने वाला है जिसे ईद उल फितर कहा जाता है। लेकिन इस्लाम के त्यौहार बाकी कौमों को ये बताते हैं कि त्यौहार मनाए किस तरह जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रखें कि इस्लाम के अंदर जब ईद आती है तो उसका कोई मकसद है और हमने ईद को किस तरह मनाना है, ये सारा कुछ हमारा दीन हमें बताता है। पहले तो ये आप देखें कि ईद मुसलमान ने किस तरह मनानी है। सवेरे जब उसने उठना है तो उसने फजर की नमाज के बाद दोबारा से तैयारी करनी है, गुस्ल करना है, साफ लिबास पहनना है, खुशबू लगानी है और करना यह है कि नमाज के लिए जाना है। उसके ईद का आगाज, उसके इस खूबसूरत त्यौहार का आगाज अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से हो रहा है। और ईद मना कब रहा है? रमजान के 30 रोजे पूरे करने के बाद या 29 का चांद देखने के बाद। तो सबसे पहले हमें ये बताया जा रहा है कि जब तुम ईद मनाओगे तो तुम सजदा शुक्र के साथ मनाओगे, अपने रब के साथ जोड़ के मनाओगे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के साथ मनाओगे। तो उसमें कोई शोर होगा नहीं, कोई रैलियां नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई पटाखे नहीं, कोई गाना बाजा नहीं। अल्लाह की इबादत के साथ बताया जाएगा कि तुम्हारा जो त्यौहार है वो तहजीब का, शाइस्तगी का, खूबसूरती का, नज़्म नस्क का एक बेहतरीन जरिया। तुम बड़े राजी जब होगे तो फिर भी तुम अपना सारी झुकाओगे रब की बारगाह में, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल अज़ीम, फिर भी तुम यही कहोगे सुभान रब्बी अल आला, फिर भी तुम उसकी बारगाह में जबीन नियाज झुकाओगे। पहली बात। दूसरी बात, हमें पैगाम में ईद ये है कि ये जो तुम्हारे पास ईद का दिन आया है ये इज्तिमाइयत का दिन है। आप जब सफ में खड़े होंगे नमाज ईद के लिए तो क्या अमीरों की सफ़ें अलग होंगी, गरीबों की अलग होंगी? क्या पढ़े लिखों की अलग होंगी और अनपढ़ लोगों की अलग होंगी? क्या कबीलों की अलग होंगी और दूसरे कबीले की अलग होंगी? ऐसा नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। इज्तिमाइयत का इजहार है, इज्तिमाइयत का। ईद का पैगाम इज्तिमाइयत का इजहार। और फिर नमाज ईद खत्म हुई तो सब ने एक दूसरे को गले लगाया, गरीब ने अमीर को, अमीर ने गरीब को। पहले एक सफ में नमाज पढ़ी, फिर गले लगाया, छोटे ने बड़े को, बड़े ने छोटे को। सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखने लगे। तो ईद ने दूसरा पैगाम इज्तिमाइयत का दिया कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के नाम पर, तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी के नाम पर एक हो एक। हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। और इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। ये जो नमाज पढ़ रहे हैं और बाद में गले मिल रहे हैं, इनका एक ही तारुफ है कि ये रसूल हाशमी की कौम है। ये तारुफ इज्तिमाइयत का दर्स, प्यार का दर्स, मुसावात का दर्स, छोटे बड़े के फर्क को खत्म करने का दर्स, अमीर गरीब की तफरीक मिटाने का दर्स, इसका नाम ईद। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।